अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लेज़र-फियर एंड कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। ये दोनों कंसेप्ट जो हैं कोर कंसेप्ट हैं। ये एडम स्मिथ ने दिए हैं। ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम पहले थोड़ा बहुत एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। एडम स्मिथ की अगर हम बात करेंगे, एडम स्मिथ जो है इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है। एडम स्मिथ की अगर हम बात करेंगे, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में इन्होंने एक डेफिनेशन दी। इन्होंने जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक्स है इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यहाँ तक बात समझ आई। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, मॉडर्न या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन ये बुक कब लिखी? 1776 में। ठीक है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक्स है इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस ऑफ वेल्थ है। अब ये वेल्थ क्या होता है? वेल्थ मीन्स व्हाट? वेल्थ मीन्स आपकी प्रोडक्शन, ठीक है, आपकी मनी, आपका लैंड, ठीक है, आपकी कोई भी कंपनी। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द वेल्थ डेफिनेशन अगर हम समझेंगे, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड। इन्होंने कहा हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, हम वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसको कैसे यूज्ड करते हैं, एंड देन उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन कौन दे रहा है? एडम स्मिथ। उनके मुताबिक उन्हें कहा इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो वेल्थ यानी वेल्थ की स्टडी करता है। यानी इकोनॉमिक्स में हम यानी समझते हैं वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, वेल्थ कैसे अर्न की जाती है, वेल्थ कैसे एक्सचेंज होती है, वेल्थ लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इंसान की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस वेल्थ अर्न करना होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स का मेन फोकस मनी, बिजनेस, प्रोडक्शन, ट्रेड, प्रॉफिट पर होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। समझे एक फार्मर है, ठीक है। अब ये फार्मर क्या काम करता है? इसको इनकम मिलती है। लेकिन कैसे? ये पहले प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फार्मर प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन के बाद ये क्या करता है? उसको एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी इस प्रोडक्शन करके ये मार्केट चला जाता है और इसको वहाँ पे सेल करता है, ठीक है। और इसको क्या मिलता है वापस में? इसको मनी मिलता है। और जो ये प्रोडक्शन मार्केट में जाता है वो कौन खरीदता है? वहाँ पे कस्टमर्स खरीदते हैं। यानी इसको फ़ायदा मिला, ठीक है, कस्टमर्स को प्रोडक्शन मिली, ठीक है, और इसको वहाँ से मनी मिली, यानी इसको मिला वेल्थ। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब अगर हम इसकी बात समझेंगे एडम स्मिथ की, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, ये किस आइडियोलॉजी पे फोकस जो इनका था मैन, वो था कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे।
कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, जहाँ पे जो मार्केट है वो फ्री होता है। फ्री मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी मीन्स जहाँ पे मार्केट फ्री रहती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यहाँ पे जो भी प्राइस हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से होगी। यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में जो भी प्रोडक्शन होगी वो मार्केट या डिमांड के हिसाब से बनी जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी कहाँ पे? एग्जाम्पल हम अमेरिका में। कौन सी आइडियोलॉजी है? कौन सी? कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम आगे समझते हैं कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर और कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड क्या है। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर होता क्या है। पहले हम डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर की अगर हम बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर इज एन इकोनॉमिक system in which the government does not interfere much in business and trade. People and companies are free to make their own economic decisions. अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर होता क्या है। पहले हम समझेंगे लेज़र फियर क्या है। लेज़र फियर एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब है कि लोगों को अपना काम खुद करने दो। यानी लोगों को अपना काम खुद करने दो। अगर हम इकोनॉमिक्स में इसको समझेंगे, इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बिजनेस और मार्केट में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर, अगर आपको कोई बोलेगा कि कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर होता क्या है, अब सिंपली समझेंगे, ऐसे समझाइए उसको कि जो इकोनॉमिक्स में अगर हम इसको समझेंगे, इट मीन्स दैट कि जो मार्केट है वो फ्री रहनी चाहिए। किससे? गवर्नमेंट के इंटरफेयर से। यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ पे प्राइस, प्रोडक्शन जो डिसाइड करेगा वो मार्केट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा एक लिमिटेड पे, ठीक है, लेकिन लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए बिजनेस करने की, प्रोडक्ट्स बनाने की, ट्रेडिंग करने की और प्राइस मार्केट खुद डिसाइड करने की। इससे क्या होगा, आप इसे ऐसे समझे, इससे जो भी प्रोडक्शन होगी वो गुड क्वालिटी होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र फियर की अगर हम बात करेंगे, जब हम फ्री मार्केट रखेंगे, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो बहुत सारे कंपनीज या फर्म्स अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस प्रोडक्ट से क्या होगा, इनको आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, इनका बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ेगा आपस में। कंपटीशन की वजह से हर एक जो भी फर्म होगी, कंपनी होगी, वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, और जो प्राइस होगी वो डिमांड के हिसाब से तय की जाएगी, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ लेज़र फियर को हम ऐसे समझेंगे, एक ऐसा कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया है। उसने कहा कि एक मार्केट को हमें फ्री रखना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड इंटरफेयर होना चाहिए, ठीक है, यानी एक सिक्योरिटी के हिसाब से। बाकी जो भी प्राइस होगी, डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगी, वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। जिससे क्या होगा, एक कंट्री जो होगी उसकी इकॉनमी बढ़ेगी, ठीक है, और साथ में गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, और प्राइस भी एक सूटेबल प्राइस रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये बात आई समझ कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र फियर की, कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र फियर जहाँ पे मार्केट को फ्री रखो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, तो प्रोडक्ट्स अच्छे बनेंगे, हर एक कंपटीशन बढ़ेगी, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट तैयार करेगी, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। जहाँ पे जितनी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी वहाँ पे लोग ज़्यादा उसी को खरीदेंगे, ठीक है, और प्राइस भी डिमांड के हिसाब से बढ़ेगी। तो इससे इकोनॉमी भी अच्छी बढ़ेगी। हम डिमेरिट्स की तरफ नहीं जाएंगे अभी,
हम सिर्फ इसकी एक पॉजिटिव जो मेरिट्स हैं उन्हीं को हम समझते हैं अभी, कि कॉन्सेप्ट लेज़र फेयर का मेन फोकस क्या है जो एडम स्मिथ ने दिया। इसके बाद दूसरा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड क्या हमें कहता है? कॉन्सेप्ट इनविजिबल हैंड थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ की अगर हम देखेंगे बात, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन individuals work for their own self interest, they indirectly help society and the economic as well. Adam Smith believed that the market works like an invisible hand that automatically balances economic activities. कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड हमें ये समझाता है कि अगर कोई भी फर्म, ठीक है, अगर उसने कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसने कोई भी काम शुरू किया, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले जाएंगे एक बेकरी की शॉप की, ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेड बनाना शुरू किया, ठीक है। अब जो बेकरी शॉप का ओनर है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। इसका मेन मकसद है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये ब्रेड बनाता है, यहाँ पे इसको कौन मिलते हैं? कस्टमर्स। कस्टमर्स आते हैं, उनको क्या मिल रहा है? ब्रेड, यानी इनको भी फ़ायदा मिल रहा है। इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? यानी इनको ब्रेड मिल रहा है। और तैयार कौन कर रहा है? बेकरी, ठीक है, ये कंपनी, ये फर्म। तो यहाँ पे इसको फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिल रहा है। सिर्फ इन दोनों को प्रॉफिट नहीं मिलता है, यहाँ पे इसको और भी दो चीज़ चाहिए, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड क्या कहता है कि अगर कोई फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी अपना कोई भी काम शुरू करता है अपनी प्रॉफिट के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो इनडायरेक्टली बाकी लोगों को भी फ़ायदा दे रहा है। यानी यहाँ पे कस्टमर्स हैं, इनको ब्रेड मिल रहा है, इनको भी फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे वर्कर्स हैं, इनको भी सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी मिल रही है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड का मेन मकसद यही है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म कुछ भी काम शुरू करती है, उसमें उसका सिर्फ उसी का प्रॉफिट नहीं होता है, एट द सेम टाइम वो और लोगों को भी फ़ायदा दे रहा है। यानी कस्टमर्स जो हैं, उनको रोटी मिल रही है, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। वर्कर्स जो हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी पैसा मिलता है। इससे क्या होगा? इससे सोसाइटी जो है, इकॉनमी जो है, वो बैलेंस रहेगी, ठीक है, और ग्रो भी करेगी। इसी कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। अगर आपसे कोई पूछेगा कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड क्या है, तो आप सिंपली इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो कि कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड मीन्स जहाँ पे कोई भी अपना काम शुरू करता है बिकॉज ऑफ टू अर्न द प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, बट एट द सेम टाइम क्या मिलता है? इनडायरेक्टली औरों को भी फ़ायदा मिलता है। जहाँ पे औरों को भी फ़ायदा मिल रहा है, लाइक कस्टमर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और ग्रो इकॉनमी ग्रो हो रही है। इस सब प्रोसेस को ही कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। ये कंसेप्ट आपको समझ आया? अगर आपको ये दो कंसेप्ट अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी एडम स्मिथ का कंसेप्ट है। वो इसमें कहता है कि जो भी काम होगा वो हम किसी एक पर्सन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, अगर कोई एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाला होगा, वो खुद मोबाइल को जो प्रोडक्शन है खुद उसको तैयार करेगा, ठीक है, उसके बाद बैटरीज खुद लगाएगा, उसके बाद ऑल प्रोसेस जो होगी एक मोबाइल की खुद करेगा कंटिन्यूसली, तो वो बोर हो सकता है, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल सकती है। तो हमें क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है काम को, कि एक स्टेज पे हम रखेंगे जो उसकी बॉडी तैयार करेंगे, दूसरे स्टेज पे जो वहाँ पे उसको बैटरीज वगैरह सेट करते हैं उसके अंदर, एंड थर्ड जो उसकी स्क्रीन लगाएंगे। तो जितना डिस्ट्रीब्यूट वर्क भी होगा उतना काम ज़्यादा उतना काम जल्दी होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि
एक ही इंसान पे काम नहीं रहेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर इसके अलावा अगर आपको और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स कन्फ्यूजन वाले समझने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ।